हेलो स्टूडेंट्स, शारदा विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले अपने 10th मैथ्स की जो वीडियो अपलोड की थी वो एक पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री। उस ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट के अंदर अपने इससे पहले जो पूर्व मैथ की जो एक बेसिक स्ट्रक्चर कह लो या बेसिक फार्मूला की एक वीडियो अपने डाली थी और कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज अपने मैथ का चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी, जिसको अपने बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेस, वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसके जो फॉर्मूला है ये काम क्या करती है, समांतर श्रेणी होती क्या है, उसके अपने इंट्रोडक्शन के रूप में पार्ट करेंगे इसका। तो देखिए, मान लीजिए एक मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। सबसे पहले अपने एग्जाम्पल से बात शुरू करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करोगे चीज़ें आपको उतनी ज़्यादा समझ आएगी। मान लीजिए मैं एक श्रेणी लिख रहा हूँ 3, 6, 9, इसके बाद 12 और डैश डैश ऐसे करके यहाँ पर 21। एक मैंने यहाँ सीरीज लिख दी 1, 4, उसके बाद 8, फिर 9, फिर 17। ठीक है। अब देखिए, ये जो अपनी पहली श्रेणी है इसके अंदर देखो 3 और 6 के बीच में 3 नंबर का गैप है, 6 और 9 में भी 3 का गैप है, 9 और 12 में भी 3 का गैप है। ये इसके पद होते हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। प्रत्येक 2 पदों के बाद हर एक पद के बीच में जो अंतर होता है वो सारव अंतर कहलाता है। उसे डिफरेंस यानी सारव अंतर बोलते हैं। वो अगर एक समान है तो वो समांतर श्रेणी है, और अगर वो सारव अंतर एक समान नहीं आता आपके पास तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाती। जैसे दूसरी के अंदर देखो, यहाँ 1 और 4 के बीच में 3 का गैप है, 4 और 8 के बीच में 4 का गैप है। तो कोई 2 पदों के बीच में किसी भी एक पद के अंदर भी अन्य पदों के मुकाबले अगर गैप अलग होता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं कहलाती। और अगर सतत पद है यानी लगातार पद आ रहे हैं, उनके बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस आ रहा है, सारव अंतर आ रहा है, वो अगर एक समान बना रहता है तो वो समांतर श्रेणी यानी एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेस कहलाती है। तो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जो ये मान लीजिए अपने पास एक समांतर श्रेणी है जिसके अंदर सभी पदों का अंतर, जैसे 3 की टेबल चल रही है तो 3 7 21 होते हैं। जैसे 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 7 21। जो 21 आएगा वो भी इसी सीरीज़ के अंदर ही आएगा कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले अपने इसका गैप चेक करते हैं, क्या सारा गैप एक जैसा है। तो देखिए, ये अपने पास एपी नहीं है। अगर एपी आपको जांच करनी है तो 2 पदों का गैप देख लिया करो। अगर वो एक समान नहीं है तो एपी या समांतर श्रेणी नहीं है। समांतर श्रेणी कोई एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस बोला जाता है। तो ये अपने पास एपी है जो ऊपर लिखी हुई है। इसमें सबसे पहले चीज़ अपने चेक कर रहे हैं। देखो, किसी भी श्रृंखला सीरीज या एपी का जो पहला पद होता है उसे अपने प्रथम पद बोलते हैं। फर्स्ट जो उसका पद होगा उसे A1 या A से लिख सकते हैं। वो अपने पास कितना है? 3 है। किसी भी एपी का जो दूसरा पद है वो उसे अपने A2 से बोलते हैं। इसे अपने 6 लिख रहे हैं। ठीक है जी। ऐसे ही तीसरा पद होता है वो A3 होता है, जो अपने पास इस सीरीज़ के अंदर 9 आया हुआ है। ऐसे ही जो इस प्रकार से अंतिम पद लिखा होगा लास्ट में जाके, जिसका अपने को मान नहीं, जैसे ये 3 पहला पद है, इसमें A1, ये A2, ये A3, ये A4, इसका अपने को कोई वैल्यू, कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये कौन से नंबर पे आ रहा है। तो ये अंतिम पद कहलाता है, और अंतिम पद को अपने AN से लिखते हैं। अंतिम पद को लिखा जाएगा AN से, जो इस श्रेणी में अपने पास मान, इसकी वैल्यू कितनी है? 21 है जी। ठीक है। पहला पद होगा वो A1 या A लिखा जाता है, दूसरा पद A2 लिखा जाता है, तीसरा पद A3 होता है, चौथा पद A4, ऐसे ही पांचवा A5, और जो अंतिम पद होता है वो AN होता है। ये अपने पास समांतर श्रेणी आ गई। अब देखिए जी, आपको सारव अंतर निकालना होता है, जिसे अपने डिफरेंस बोलते हैं। सारव अंतर या फिर D होता है, स्मॉल d से लिखते हैं। जो स्मॉल d निकलता है वो क्या निकलेगा? देखो, दूसरे पद से पहला पद घटा दो या तीसरे पद से दूसरा पद घटा दो। देखो, A2 माइनस A1 D निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं, A2 का मान कितना है? 6। 6 में से 3 घटाया तो कितना है? 3 बच रहा है। या D को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो कि A3 माइनस A2। फॉर एग्जांपल देखिए, A3 की वैल्यू अपने पास कितनी है? 9 है। तो 9 में से अगर आपने 6 माइनस किया तो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ऐसे ही D अगर आप निकालो तो A4 माइनस A3 भी आ जाएगा। A4 का मान कितना है अपने पास? 12। 12 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 3। ये सारा अंतर आ रहा है जो सभी में 3 3 आ रहा है। ठीक है। तो ये डिफरेंस निकलता है, तो ये डिफरेंस बताता है कि ये एक एपी है।
हाँ जी, इतनी बात क्लियर होगी सभी को। समांतर श्रेणी या एपी क्या होती है? एक सतत अंकों या संख्याओं की एक ऐसी सीरीज या ऐसी श्रेणी जिसके अंदर सारा अंतर या गैप क्या होता है? एक समान होता है। ठीक है, इसी किसी भी एपी या अर्थमेटिक प्रोग्रेस या समांतर श्रेणी का जो पहला पद होगा वो कहलाएगा A1 या A। जैसे इसमें अपने एग्जाम्पल 3 लिखा हुआ है। किसी भी सीरीज़ का दूसरा पद A2 कहलाता है, किसी भी सीरीज़ का तीसरा पद AN कहलाता है और किसी भी श्रृंखला का अंतिम पद होता है वो AN कहलाता है। ठीक है जी। अब देखो आप, जो सारा अंतर निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे D है तो D क्या निकलता है? किसी भी सेकंड स्टेप से आप फर्स्ट स्टेप माइनस कर दो, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, यानी आगे वाले में पीछे वाला माइनस करो तो ये सारा अंतर या डिफरेंस आता है। ये वैल्यू है, ये अपने आगे आगे जो फॉर्मूले आएंगे उनके अंदर काम देती है। ठीक है जी। इसके बाद देखिए इसमें एक फॉर्मूला लगता है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। nवां पद ज्ञात करना। ठीक है, nवां पद ज्ञात करने का एक फॉर्मूला लगता है an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 गुणा d। an इज इक्वल क्या आ जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। इसमें देखो an अंतिम पद है, a अपने पास प्रथम पद है, n होता है पदों की संख्या। n क्या होगा? पदों की अपने पास संख्या होगा। और d क्या होगा? अपने पास सारा अंतर होगा। an अंतिम पद होगा, a प्रथम पद होगा, n जो कुल पद दिए होंगे या कुल पद ज्ञात करने होंगे वो n का मान होता है और d क्या होता है? सारा अंतर होता है। ये सूत्र कब लगेगा? जब आपको चाहे an ज्ञात करना हो चाहे आपको n ज्ञात करना हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर ये फॉर्मूला लगता है। चाहे आपको an ज्ञात करना हो चाहे आपको n ज्ञात करना हो, दोनों ही शर्तों के अंदर ये फॉर्मूला आपके पास लगेगा। दोबारा सूत्र देख लीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले पर आज अपने कर रहे हैं, जो फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, जो भी आपके सामने जो चीज़ें वैल्यू समझ आ रही है या जो फॉर्मूले आएंगे उनके सिर्फ एक एक एग्जाम्पल करते हैं। कल इस चैप्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो इन्हीं जो फॉर्मूले लिखाएंगे इनके ऊपर डिपेंड होंगे या इन पर आधारित जो अपने सूत्र करेंगे वो अपने कल करेंगे। आज की जो वीडियो चल रही है इसके अंदर सिर्फ आपको एक फॉर्मूला और उस फॉर्मूले के बेस के ऊपर एक एक एग्जाम्पल अपने देखेंगे। हाँ जी, तो ये नोट कर लीजिएगा साथ साथ। अब देखिए कि आपको मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जैसे ये फॉर्मूला लिखा है इसके ऊपर क्या चीज़ आएगी। देखो हाँ जी, देखिए अपने पास मान लीजिए जैसे वो एग्जांपल अपने ले रहे हैं, एक एपी और ले लीजिए। जैसे चार के अंदर अपने ले लिया, 4 के अंदर जैसे 5-5 का गैप रख लिया, 4 उसके बाद 5 9 उसके बाद 14 फिर 19 फिर 39। ये अपने पास एक एपी आ गई। ठीक है, इस क्वेश्चन में फर्स्ट इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इसमें कुल पदों की संख्या बताइए। इसमें कुल पदों की संख्या बताइए। कुल पद बताने हैं आपको, यानी n की आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो n की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी समांतर श्रेणी या किसी भी एपी के अंदर n ज्ञात करना हो या an ज्ञात करना हो, n यानी नंबर ऑफ जो उसके स्टेप होंगे, पदों की संख्या होगी, या an यानी अंतिम पद होगा, वो अगर दोनों चीज़ ज्ञात करनी हो तो दोनों कंडीशन के लिए ये अंतिम पद का फॉर्मूला लगता है। हाँ जी, तो अपने सबसे पहले आप इसमें क्या करो, सूत्र लगाओ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो वैल्यू आपके पास दी हुई है, जो मान दी हुई है, उसको आराम से इत्मीनान से आप इस चीज़ को लिख लीजिए, रिलैक्स होकर। कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी। जैसे देखो ये पद आपको लास्ट दिया होता है, ये an होता है, हमेशा ध्यान रखना, डैश लग के अंतिम लगा होगा वो an या अंतिम पद होगा, इसको अपने an से लिखते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, इसके बाद देखिए जो पहला पद होता है इसे a या a1 से लिखते हैं, जो अपने पास 4 दिया हुआ है, a2 दिया हुआ है 9। अब देखो अगर इन्हें लिख दिया कि ये AP है, तो AP है तो आपको A3 A4 पद लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको 2 ही पद लिखने हैं, A1 और A2, इतना ही लिख लीजिए आप। अब अपने पास देखो D निकालना है, तो D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1।
किसी भी सेकंड पद में से फर्स्ट यानी जस्ट उससे आगे वाले में से उसके पीछे वाला पद आप माइनस कर दो तो वो सारा अंतर या डिफरेंस आ जाता है आपके पास। तो a2 का मान कितना है 9, 9 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा अपने पास। ये वैल्यू उठा के आप इस फॉर्मूले के अंदर रख लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा an का मान कितना है 39 आ जाएगा, an की वैल्यू 39 आई आपके पास। उसके बाद a की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई आपके पास। हाँ जी, n आपको ज्ञात करना है, d आपके पास कितना है 5, तो ये 4 प्लस है इधर आके अपने पास हुआ माइनस। हाँ जी, तो देखो यहाँ बचा n माइनस 1 इंटू 5, 39 में से यहाँ 4 माइनस करो कितना बचेगा 35, n को 5 से गुणा किया 5n, 5 को 1 से इंटू किया माइनस के 5 आ जाएंगे। अब देखिए ये 5 माइनस का इसे इस साइड लेके आओ तो ये प्लस हो जाएगा, 35 प्लस 5 हो जाएंगे यहाँ जी, और यहाँ बचा 5 है। 35 प्लस 5 कितने बने अपने पास 40 बने, 40 बने, 40 इज इक्वल क्या आ जाएगा 5n आ जाएगा। तो n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 40/5 यानी 8। तो n का आंसर कितना आ गया आपके पास, कुल पद कितने हो जाएंगे इसमें टोटल 8 हो जाएंगे। पदों की संख्या आपसे पूछी गई है, जो पदों की संख्या कितनी दी हुई है 8 अपने पास आ गई। दोबारा देख लीजिए इस एग्जाम्पल को फटाफट एक बार, कॉपी के अंदर साथ साथ नोट करते जाइए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पर्सनली आप कॉन्टैक्ट करके ये बात समझ सकते हैं। देखो 4, इसके बाद आ रहा है अपने पास जी, यहाँ पर 9, 14, 19 और 39। ये एक AP दी हुई है अपने को पहले से। इस AP के अंदर अपने देखिए कि कुल पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला है an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है अपने पास 39 है, a1 या a का मान कितना है 4 है, और a2 का मान कितना है 9 है। अगर आपको d की वैल्यू ज्ञात करनी है तो d क्या आता है, किसी भी सेकंड में से आप फर्स्ट वाला माइनस करो, a2 माइनस a1। अपने को क्या करना है कि बेसिक फॉर्मूला करना है, उस बेसिक फॉर्मूले पर एक एक क्वेश्चन करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें कई क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम्पल करेंगे जो आपके सामने बुक के अंदर भी आपके दिए हुए हैं या एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो। हाँ, तो देखिए इसके बाद एक फॉर्मूला अपने बनता है n पदों का योगफल। n पदों का योगफल, जो योगफल के यानी टोटल करने के जो फॉर्मूला होगा वो 2 प्रकार का होगा। योगफल को स्टैंडर्ड ऑफ नंबर बोलते हैं। Sn का फॉर्मूला क्या बनता है, एक फॉर्मूला बनेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ n है पदों की संख्या, a है प्रथम पद और d है सारा अंतर। ये 3 चीज़ें, 3 वैल्यू इसके अंदर दी हुई है। अब यदि आपको अंतिम पद दिया हो, यानी लास्ट स्टेप या लास्ट जो वैल्यू हो वो आपको अगर गिवन हो, दी हुई हो, अंतिम पद दिया हो, तो क्या होगा, तो n पदों का योगफल क्या होगा। देखो दोनों फॉर्मूले अगर आप लगा सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला इसलिए अप्लाई हो जाता है क्योंकि इससे कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी आपकी। और अंतिम पद से फॉर्मूला निकालने का जो बेसिक है वो क्या बनेगा, Sn n/2a प्लस l। यहाँ l कह लो या an कह लो, ये दोनों अंतिम पद है। ये दोनों अपने पास क्या है, l को ही an बोला जाता है, यही अंतिम पद हो जाता है। ठीक है जी, l होता है वो क्या होता है, अंतिम पद होता है। तो एग्जाम्पल अपने क्वेश्चन किया था वैसे ही जो पहले चल रहा था। जैसे एक समांतर श्रेणी मैंने आपको दी हुई थी, उस समांतर श्रेणी के अंदर आपको मैं उसी AP से अगर आपको कहें कि एक ऐसी AP का क्वेश्चन लेकर उसमें गए कि n पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि अपने पास समांतर श्रेणी चलती है 4, उसके बाद 7, फिर 10, और उसके बाद 31 अंतिम पद है। ये एक अपने को AP दी हुई है। ठीक है, आपसे मैं इस AP के अंदर कह दूं कि आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए जो चीज़ आपको वैल्यू सबसे पहले दी हुई है वो आप लिख लीजिए। जो मान अपने को दी हुआ है या जो इस सीरीज से आप जो मान या जो वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं वो निकाल लीजिए। जैसे पहला पद a1 या a का मान 4 दिया हुआ है, a2 दिया हुआ मेरे पास 7 है। और आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको AP पहले से दी हुई हो, अगर AP दी हुई हो क्वेश्चन के अंदर AP लिखा हो या समांतर श्रेणी लिखा हो, तो उसके अंदर आपको सारे पद लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप a1 और a2 2 ही पद लिखिए। लिखा हुआ क्वेश्चन में कि ये AP है या समांतर श्रेणी है, तो आपको पहले के 2 पद लिखने हैं।
अंतिम पद ए एन ये कह लो या एल कह लो, ये अपने को दिया हुआ है 31, यानी इस फॉर्मूले में एल की जगह आप क्या लगा सकते हो, ए एन भी लगा सकते हो, एल 31 दिया हुआ है। तो अब देखिए अगर आप ये सूत्र लगाओ तो भी एन चाहिए अपने को, ये लगाओ तो भी एन चाहिए, तो शॉर्ट फॉर्मूला अपने पास ये है, छोटा फॉर्मूला जिसके अंदर वैल्यू कम है, कैलकुलेशन जल्दी हो सकती है। तो पहले इसमें n निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अपने को n नहीं दिया हुआ, ये अंतिम पद होता है, ये कभी n नहीं होता, ये सदैव an होता है, इसे ही l बोला जाता है। जो लास्ट में लिखा होगा वो l या an होगा, ये n नहीं होगा, इससे n निकल सकता है। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में देखो an का मान कितना दिया हुआ है आपको, 31 दिया हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद a का मान कितना दिया हुआ है अपने को, 4 दिया हुआ है, ठीक है। n आपको याद करना है -1, d देखिए आप कहाँ से निकालोगे, d कैसे निकलती है, d सारावंतर निकालने के लिए आप क्या करोगे, d इज इक्वल है a2 माइनस a1, यानी जस्ट आगे वाले पद से आप उससे पहले वाली जो वैल्यू है वो माइनस करते जाइए। तो 7 माइनस 4 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 7 माइनस 4 कितनी हो जाएगी, 3। तो देखिए यहाँ पर अपने पास d का मान 3 आ गया, तो 31, ये 4 प्लस है इधर माइनस हो गया, n माइनस 1 इंटू यहाँ 3 बचता है अपने पास, 31 माइनस 4 कितने बन गए अपने पास, 27, 27 आते हैं। 3 को n से गुणा किया 3n, 3 को 1 से किया 3, अब 3 माइनस से इधर आके अपने पास हुआ प्लस का, बराबर बना 3n, 27 3 अपने पास हुए 30, और इज इक्वल क्या है 3n। तो n की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 30 में 3 का भाग दिया कितना आ गया, 10 आ गया। n की वैल्यू 10 आ गई। अब देखो n की वैल्यू 10 आ गई, अब आपको 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी अपने पास ये 31 नंबर पद है, जैसे ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, और ये 10वां पद 31 है। अब 10 पदों का योगफल ज्ञात करने का, यानी n पदों का योगफल जिसको बोलते हैं, या 10 पदों का योगफल। तो n पदों का जो योगफल या टोटल बनेगा उसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब लगा सकते हो, जब अपने पास अंतिम पद दिया हो। तो ये अंतिम पद दिया हुआ है अपने पास, तो एस एन इक्वल क्या आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, एस एन की जगह आप 10 लगा दीजिए, 10/2, a का मान कितना है अपने पास, a का 4, अंतिम पद l का मान कितना है 31। तो देखिए 10 में 2 का सीधा भाग दे दो, 5 आ जाएगा, 31 4 जोड़ के लिखे 35 आ गया। 35 को अगर आप 5 से गुणा करो तो देखो पहले 30 को 5 से इंटू कर लो 150, ऊपर वाले 5 को 5 से किया, यानी 30, 35 में से 30 का एक बार गुणा कर दो, 30 5 है 150, जीरो के साथ गुणा आसान होता है। फिर 5 को 5 से गुणा किया 25, तो 150 और 25 हो गए 175, तो योग कितना आ जाएगा 175 आ जाएगा। दोबारा देख लीजिए आप क्वेश्चन एक बार फिर से, आपको मैंने बताया था n पदों का योगफल ज्ञात करना, तो n पदों के योगफल का फॉर्मूला बनता है Sn इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आप ये फॉर्मूला योगफल पूछा जाए, अंतिम पद ना दिया हो, तो आपको ये सूत्र लगाना है, ठीक है जी। इसके बाद देखिए, जब आपको अंतिम पद दे दिया हो तो आपको n पदों का योगफल निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, Sn इज इक्वल n/2 a प्लस l। l यहाँ an यहाँ पर अपने पास क्या होगा, अंतिम पद होगा। अब ये अपने पास एक AP दी हुई है 4 7 10 13 और अंतिम डैश डैश करके लिखा हुआ है 31। इसमें आपको ज्ञात करना है n पदों का योगफल या फिर n पदों का टोटल ज्ञात करना है, ठीक है। तो टोटल ज्ञात करने के लिए आप देखिए क्या करोगे, a1 या a का मान 4 है, a2 का 7 है, an या l का वैल्यू 31 है, तो d निकालनी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये अगर फॉर्मूला लगाओगे तो इसमें भी n चाहिए अपने को, n चाहिए ना, n चाहिए, तो n ज्ञात करने के लिए पहले an का फॉर्मूला, तो an का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है 31 है, प्लस a का मान कितना है 4, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ गया अपने पास 3 आ गया। 4 प्लस इधर आके माइनस हुआ, ठीक है, यहाँ n का n आ गया, n माइनस 1 इंटू 3n हो गया, 3 को 1 से इंटू किया 3 आ गया, 3 माइनस इधर आके प्लस हुआ, 27 प्लस 3 कितने बने 30, तो n का मान आ जाएगा आपके पास 10। n का मान आने के बाद ही आप इसका टोटल या योगफल निकाल सकते हो, ठीक है। तो n/2 a प्लस l ये फॉर्मूला लगाया, तो n की जगह 10 आ गया, 10/2 4 प्लस 31, तो 5 प्लस 35 कितना हो गया 175 आ गया अपने पास, ठीक है जी। ये एक एग्जाम्पल था इसके टोटल या योगफल के ऊपर दिया हुआ अपने को।
ठीक है। तो अपने अब तक 2 या 3 फॉर्मूले कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन सिंपल सा बनता है। रूट के अंदर कई बार बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपको बतानी होती है कि ये AP है या नहीं। तो आपको गौर फोकस रखना है एक बार, फटाफट जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ उसके ऊपर यहाँ पर कि देखिए, जैसे मैं बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ से अपने पास एक, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया √2, उसके बाद √6, 10, 14, आगे ऐसे डैश दे दिया। आपको ये चेक करके बताना है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या यह AP है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है। तो समांतर श्रेणी 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। समांतर श्रेणी कब बनती है? कोई श्रृंखला, कोई सीरीज AP या समांतर श्रेणी कब कहलाती है? जब उसके बीच का डिफरेंस, सारा अंतर लगातार यानी क्रमागत 2 पदों के बीच का जो अंतर है वो एक समान दिया हो तो वो AP है, अगर एक समान नहीं दिया हो तो वो AP नहीं होगी अपने पास। तो इसको चेक करने के लिए A1 या A पहला पद अपने पास है √2, A2 है अपने पास √6, तो आप D ज्ञात कीजिए। आपको सभी पदों के बीच में जो जितने में दिए 3-4 पद, इनके बीच का गैप चेक करना है। सारों में गैप एक जैसा है तो आपके पास ये AP है। अगर दिए गए 3 या 4 पद में से कोई भी एक गैप अलग आ जाता है तो वो AP नहीं कहलाती। तो D कैसे निकलेगा? A2 - A1 यानी √6 - √2, ठीक है जी। अब देखिए, आप √6 में से √2 आगे इसको √4 नहीं लिख सकते, ये इनमें से कॉमन निकलता है, दोनों में से √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ √3 माइनस क्या आ गया, √2 का 2 कॉमन आ गया, तो कुछ नहीं बचा, तो क्या आया, 1 आ गया। ये सारा अंतर डिफरेंस है इन 2 पदों का। आप ऐसे नहीं कह सकते कि √6 और √2 में अंतर √4 का है, √10 और 6 में 4 का है, √14 और 10 में 4 का है, ऐसे आप ज्ञात नहीं कर सकते। रूट की कोई भी संख्या आती है उसमें सबसे पहले आप कॉमन निकालिए, कॉमन निकालने के बाद जो बचता है वो आपके पास AP हो। ऐसे ही अपने चेक करते हैं D एक और, A3 - A2। A3 की वैल्यू आपके पास दी हुई है √10, A2 की है √6। हाँ जी, दोनों में कॉमन क्या है देखो, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, √2 कॉमन आ गया, 2 × 5 = 10, तो √5 बचता है, और 2 × 3 = 6, √3 आ गया। तो देखिए √2 यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या नॉट इक्वल है, ये क्या है, नॉट इक्वल है, तो ये AP नहीं कहलाएगी। देखो, यानी आप दोनों अगर संख्या एक जैसी होती तो ये AP होती। A2 - A1 का मान और A3 - A2 का मान दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग है, तो ये AP नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, A2 - A1 नॉट इक्वल A3 - A2, ये नॉट इक्वल का निशान आ जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये दोनों के मान एक जैसे होते तो ये AP होती, अब ये AP अपने पास नहीं है। समझ आइए आपको बात। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन के अंदर कि आपको वेरीफाई या चेक करके बताना होगा कि क्या कोई दी हुई सीरीज या श्रृंखला समांतर श्रेणी का हिस्सा है, AP का हिस्सा है या नहीं है। वो चेक करने की ये विधि होती है कि रूट की जो संख्या होती है उसमें से आप पहले कॉमन निकालिए, कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा आपके पास ये डिफरेंस आएगा, इसका सारा अंतर आएगा। अगर किन्हीं लगातार इसके जो सीक्वेंस में सीरीज दी हुई है इसमें अगर सारा अंतर या डिफरेंस एक समान आता है तो वो AP होती है, अन्यथा वो AP नहीं होती। समझ आ गई बात। एक एग्जाम्पल और देखिए इसी टाइप का कुछ है क्वेश्चन का। मिक्स क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, सभी एग्जाम्पल पर आधारित आएंगे। आगे की जो वीडियो है उसमें ये उम्मीद करते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि ये जो चैप्टर है ये आगे वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट करें, ताकि उसके बाद नया चैप्टर शुरू कर सकें अपने। तो इसका जो वर्क मिल रहा है आपको, जो काम जा रहा है, उसको लगातार नोट करिए, समझिए। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आ रहा उसे दोबारा पोज पे लगाइए। तो देखिए एक एग्जांपल अपने और देखते हैं कि आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक AP दे दी, जैसे अपने पास एक AP लिखते हैं 5, 8, 11, 14, उसके बाद का कौन सा पद 35 है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये लैंग्वेज की बात आती है, एक की लैंग्वेज ये बनी। सेकंड क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज यहाँ लिख रहा हूँ, देखो मान लो एक आपको AP और दे देते हैं, मैं मान लीजिए 4, 8, 12, 16 के कितने पदों का योगफल
240 होगा। ये दो क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के, दोनों अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन है, दोनों की लैंग्वेज अलग है। देखो क्वेश्चन इधर वाला पहले देखते हैं पढ़ें, दोनों की लैंग्वेज आपको पहले समझनी है, नोट करनी है, उसके बाद आप वेरीफाई पे चलोगे। सबसे पहले दिए हुए आपको 5, 8, 11, 14 का कौन सा पद AP है, कौन सा पद माइनस इसमें 35 है, तो ये आपको AP लिखी हुई है पहले, नो डाउट ये AP है। तो आपको दो ही पद पहले के उठाने हैं, A1 और A2, और D आपको चेक करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन के अंदर जो आपको चीज़ें दिख रही है, जो नज़र आ रही है, वो आप नोट कर लीजिए, ठीक है जी। तो A1 या A का मान अपने पास 5 है, A2 का मान 8 है, D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, 8 माइनस 5 3। देखो A1 A2 लगाया, AP दिखी तो यानी D है इसमें, तो A2 में से A1 घटा दो, D आपके सामने। अब देखो का कौन सा पद 35 है, जैसे ये पहला पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ये चीज़ लिखी हो ना, कौन सा पद 35 है, तो ये AN दिया हुआ है, ये AN है। कौन सा पद, नंबर ऑफ स्टेप पूछा जा रहा है, N की वैल्यू ज्ञात करनी है, N ज्ञात करना है, कौन सा पद यानी N ज्ञात करना है, तो ये AN दिया हुआ है। AN का मान कितना है, 35। समझ आ गई, लैंग्वेज की बात है, वैसे भाषा की बात है। अगर आप इसे N नहीं मान सकते, कौन सा पद 35 है, N तो पूछा है, नंबर को कितने पे आता है, तो N ज्ञात करने के लिए आप फॉर्मूला AN का लगाया, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN की वैल्यू कितनी है, 35, A की कितनी है, 5, N आपको ज्ञात करना है, D कितना आ गया था अपने पास, सारा अंतर 3 आ गया था। ये 35 माइनस 5 आ गया, क्योंकि यहाँ प्लस है, और इसकी 35 माइनस 5 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसके बाद देखिए 3 को N से मल्टीप्लाई किया, 3N माइनस 3, ये 3 माइनस इधर आके प्लस हुआ, बराबर आ गया 3N, 30 में 3 जोड़े 33 बराबर 3N। तो N का मान कितना आ गया, 33/3, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11वां पद क्या है अपने पास, 35 है। सिर्फ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी जांच के चलनी है कि कहाँ N पूछा जा रहा है और कहाँ AN पूछा जा रहा है। इसके आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब करते रहिएगा, लेकिन ये चीज़ें आप एक बार जितने एग्जाम्पल आ रहे हैं उनको आप गौर से समझिए, ठीक है। कितनी संख्या पूछी जाए या कौन सा पूछा जाए, तो वो आपको N पूछा जा रहा है, संख्या पूछ रहा है ना कोई, तो वो आपसे N पूछ रहा है। जैसे ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दोबारा देख लीजिए, कौन सा पद 35 पूछा था, यानी N पूछा था आपसे, A1 A2 दिया हुआ है, D ज्ञात करना है, A2 माइनस A1, 8 माइनस 5 3, AN अंतिम पद 35 है, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN का मान 35, A का मान 5, N का N, D का 3 आ गया, ये 5 प्लस इधर आके माइनस हुआ, 3 को N से मल्टीप्लाई किया तो 3N माइनस 3 आया, माइनस 3 इधर आके प्लस हुआ, तो 30 प्लस 3 बना 33 इज इक्वल है 3N। तो N का मान 33/3 क्या बनता है अपने पास, 11 आता है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए इस चीज़ को गौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपको वहाँ दूसरी साइड लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को मैं इस साइड लिख रहा हूँ, आंसर इसका तो आपको गौर रखना है कि क्या इस चीज़ की संभावना बन सकती है, क्या। अपने पास जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4, 8, 12, 16, 20 के लिए कितने पदों का योगफल 240 होगा। उससे पहले एक क्वेश्चन और देखिए, 3, 6, 9, 12 के कितने पदों का योगफल 108 होगा। दोनों सेम तरह क्वेश्चन है, पहले ये करके देखते हैं अपने। जैसे किसी ये AP दी हुई है अपने पास पहले से, तो ये कन्फर्म है कि ये AP है, तो दो ही पद लेने हैं। A1 या A का मान कितना है, 3 है, A2 का मान 6 है। ऐसे ही आपके कितने पदों का योगफल SN होता है, SN है आपके पास 108, तो D कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, A2 का मान 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा अपने पास, 3 आ जाएगा। तो देखो SN दिया हुआ 108, तो जो चीज़ आपको जो फॉर्मूला गिवन होता है, जो चीज़ दी होती है उसी का फॉर्मूला। जैसे आप आयतन के अंदर आयतन का सूत्र लगा लो, किसी क्वेश्चन के अंदर आपको क्षेत्रफल दिया तो उसी के अंदर क्षेत्रफल का क्वेश्चन लगा लो और फॉर्मूला लगा लो, सॉरी। जिसके अंदर AN का मान दिया तो उसमें आप AN का फॉर्मूला लगा लो, और किसी के अंदर SN दिया हो तो उसके अंदर आप SN का फॉर्मूला, यानी जो चीज़ आपको दी है जो वैल्यू उसी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे SN का फॉर्मूला लगाए तो क्या होगा, N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला बना चाहिए अपने पास। SN का मान कितना है, 108, N कितना है ज्ञात करना है, कितने पद N है वो ज्ञात करने हैं, 2 का 2। A का मान कितना है, 3 प्लस N का मान अपने पास फिर ज्ञात करना है, माइनस इंटू D का मान कितना है, D का मान देखिए आपके पास 3, ठीक है जी। ये बटे में यहाँ पर आ गए इंटू में हो जाएगा, 108 गुणा 2, यहाँ N बचा, 2 को 3 से गुणा किया 6 आ जाएगा, 3 को N से इंटू किया 3N माइनस 3 एकम 3।
108 को 2 से इंटू करोगे 216 हो जाएगा। n का n आ गया, 3n का 3n लिखोगे, ये 6 प्लस ये 3 माइनस, 6 में से 3 गए, यहाँ कितने बचेंगे, 3 बच जाएंगे, प्लस के 3। तो वैल्यू क्या बनी देखो, 216 बराबर 3n को n से इंटू किया 3n स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, 3n आ जाएगा। अब देखो जो भी क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन शुरू होती है पावर 2 से वो कहलाती है द्विघात समीकरण। वो क्या कहलाएगी जी, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं। इसके लिए क्या करना है, ये 216 प्लस इधर है तो उधर जाके किस में होगा, माइनस में, इक्वल आता है 0। द्विघात समीकरण आपको पता है 9th क्लास में आपने सीखी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ये द्विघात समीकरण होती है जो पावर 2 से शुरू हो। इसमें n का या जो भी x का मान दिया होता है वो ज्ञात करने के लिए आपको गुणनखंड करना होता है। देखो इस इक्वेशन को आप छोटा कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। कोई भी समीकरण या इक्वेशन द्विघात समीकरण होती है, छोटी कब होती है, जब उसके सभी पदों में एक ही संख्या का भाग चला जाए। जैसे 3n स्क्वायर में 3 का भाग, इसमें 3 का भाग, इसमें 3 का भाग, 3n स्क्वायर में 3 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, n स्क्वायर। शर्त यह है कि तीनों पदों के अंदर एक ही संख्या का भाग होना चाहिए। 3n में 3 का भाग दिया क्या आ जाएगा, n। इसके अंदर 3 का भाग दिया 7 और 72 आ जाएगा। 3 का भाग दिया 7, 21, 3 गुणा 6। अब देखो द्विघात समीकरण होती है, उसका रूल क्या होता है, आपको एक सीधा मेथड बताता हूँ। पहली संख्या लास्ट संख्या का गुणा करो, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मानना, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मानोगे आप, 1 मानोगे। 1 मानोगे, देखो 1 को माइनस 72 से गुणा किया तो 1 इंटू माइनस 72 तो कितना बनेगा, माइनस का 72। बीच वाली संख्या का जोड़ या घटाव, n के साथ कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 मानो, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1। तो ऐसी दो संख्या देखो कि गुणा करने पर माइनस 72 आ जाए और जोड़ या घटाव करो तो प्लस का 1 आंसर आए। ऐसी दो संख्या देखो, तो देखो 9 में से अगर आप 8 माइनस करोगे तो 1 आएगा, 9 को माइनस 8 से इंटू करोगे तो 72 आ जाएगा। दो संख्या बन रही है तो इसका गुणनखंड कैसे लिखा जाएगा, n स्क्वायर, प्लस के तो 9n और माइनस के 8n और माइनस का आ गया 72 इज इक्वल क्या आ गया, 0। अब एक पेयर ये हुआ और एक पेयर ये हुआ, इन दोनों में से कॉमन क्या है अपने पास, n है। n स्क्वायर में से n कॉमन आया तो यहाँ n बचा n प्लस 9। इन दोनों में से कॉमन क्या है, माइनस 8। 8n और 72 में माइनस 8 कॉमन है तो यहाँ n आ गया, माइनस माइनस प्लस 8 में 72 आ गया। तो अपने पास क्या आ जाएगा, n प्लस 9 और n माइनस 8, ठीक है जी। अगर आप इन दोनों से n की वैल्यू देखें, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, अगर दोनों से n की वैल्यू देखें, n प्लस 9 लिखा हुआ था मैंने और एक लिखा था n माइनस 8, तो क्या आएगा, n इज इक्वल माइनस 9 और n इज इक्वल प्लस के आर। n क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेप, पदों की संख्या जो कभी ऋणात्मक नहीं होगी, कभी माइनस नहीं होती, ध्यान रखना। n कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ऋणात्मक पद छोड़ने पर, ऋणात्मक मान आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। छोड़ने पर n का मान क्या आ गया अपने पास, 8 आ गया। तो 8 पदों का योगफल कितना होगा अपने पास, 108 होगा। अतः 8 पदों का योगफल क्या बना आपके पास, 108 होगा, ठीक है जी। क्वेश्चन थोड़ा दोबारा देख लीजिए, ये AP दी हुई थी और कितने पदों का योगफल 108 पूछा था। जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है वो पहले लिख लो, आपके सामने क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो A1 या A का मान 3 है, A2 का मान 6 है, SN का मान दिया हुआ है अंतिम पद का 108। D का मान आपको ज्ञात करना होता है सारावंतर का, A2 माइनस A1 होता है, 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा अपने पास। तो SN अगर दिया हो या AN दिया हो, कोई भी दोनों फॉर्मूले दिए हो तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है। दोनों चीज़ें दी हुई, दोनों की वैल्यू या दी हो तो वही चीज़ें लगानी है। SN दिया है तो SN का फॉर्मूला लगेगा जी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा D। SN का मान 108, n का n, 2 का 2, a की वैल्यू 3 आ जाएगी, n का मान n, d की जगह 3 आ गया। ये 2 भाग में इधर आगे गुणा में हुआ, 2 को 3 से इंटू किया 6, n को 3 से किया 3n, 1 को 3 से किया 3 आ गया। 108 को 2 से इंटू किया 216 हुआ और 6 में से 3 गए यहाँ प्लस के 3 बचे अपने पास। 3n को n से इंटू किया 3n स्क्वायर, 3 को n से किया 3n आ गया। ये जो पावर 2 से शुरू होती है वो द्विघात समीकरण कहलाती है। तो द्विघात समीकरण के अंदर 216 प्लस है, उधर जाके माइनस हुआ। 3 पद है, किसी भी समीकरण में 3 पद हो तो अगर तीनों पदों का एक ही संख्या से भाग जा रहा है तो आप उसे भाग दे दीजिए, उससे समीकरण छोटी हो जाएगी, उससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अपनी।
तो इन तीनों पदों में 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो 3 का भाग दिया 3n² में, तो यहाँ n² बचा, 3n में 3 का भाग दिया तो n बचा, 216 में 3 का भाग दिया तो 72 बचा। द्विघात समीकरण में क्या करना है, बार वाली संख्याओं का गुणा करना है। -72 कुछ नहीं है तो प्लस का 1, तो -72 का प्लस से 1 इंटू किया माइनस का 72, जोड़ घटाव किया तो प्लस का 1, तो गुणा करने पर -72 जोड़ या घटाव करो उस समीकरण का तो प्लस का 1 आंसर आ जाए। ऐसी दो संख्याएं आपको वेरीफाई करनी है। तो 9 प्लस का और 8 माइनस का, 9 को -8 से गुणा किया -72, 9 में से 8 घटाए 1 बचेगा, तो इन दो का पेयर बना 9n² + 9n -8n -72 का एक पेयर बना। इनमें से कॉमन क्या आ गया, n आ गया तो n + 9, कॉमन क्या आ गया 8 तो n + 9, तो n + 9 और n -8, तो n का मान 1 प्लस का उधर जाके माइनस हुआ, -8 है उधर जाके प्लस का 8 हुआ। तो n होता है नंबर ऑफ स्टेप, पदों की संख्या जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है जी, तो n का मान आप माइनस नहीं लोगे, ऋणात्मक मान छोड़ोगे तो n का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है अपने सामने, अपने कल भी करेंगे और एग्जाम्पल, और जितने आपको एग्जाम्पल आज कराए गए हैं उनको दोबारा से अच्छे तरीके से रीड कीजिए, पढ़िए, फॉर्मूले इसके देखिए, जो आप आज आपको फॉर्मूले बताए गए हैं। हो सकता है कल मेरी ये कोशिश रहेगी कि ये वीडियो है इस चैप्टर की वो कल के दिन की आखिरी हो, और कल इस चैप्टर को अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी समांतर श्रेणी का जो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 10th का वो कंप्लीट कर लें। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको कुछ साइंस की वीडियो दी है, उनके साथ आप जुड़े रहिए। मैथ की ट्रिग्नोमेट्री की 2-3 वीडियो आपके पास पहुंच चुकी है, वो वर्क भी आप उसके अकॉर्डिंग समझ के कीजिएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट लग रहा है तो आप मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट कीजिए, बात कीजिए, और लगातार इसी से जुड़े रहिए, क्योंकि 10th बोर्ड का जो सिलेबस है वो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ शॉर्ट करेगी, लेकिन ये जो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ आपको ये कहीं भी किसी भी सूरत में नहीं कटने वाले। जो चैप्टर कटेंगे वो नए ऐड हुए थे, जो पुराना सिलेबस आने के बाद वो कटेंगे कुछ, लेकिन ये चैप्टर हर कंडीशन में रहेंगे। तो आप इस चीज़ से अवगत रहिएगा कि ये चैप्टर आपके आने वाले बोर्ड के लिए जब भी स्कूल खुलेगा उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाएगी। ये जितना भी सिलेबस रहेगा उसमें इनको पहले स्थान दिया जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।